राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। समुझी परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद कर बिनय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि तस कही हूँ हरि के प्रेरी, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। सजीवनी मोरी सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नरकनि कंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल सल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। रामचरित चिंतामणि चारु, संत
सुमति सिय सुभग सिंगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम मोह कलिमल कर धन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, आमद घन तारी दवारी के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, निकट कठिन कुंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक ताली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुख विसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल पूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो, वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है। दहन राम गुण ग्राम
प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असुर आनी। सुनिय कथा सादर रति मानी। अमित कथा विस्तार, दुनिया चरजु न मानी रही। जिनके विमल विचार, एहि विधि सब संशय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी। करत कथा जहि लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 एक सीता, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम से
श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मित महिमाति, कही न सकई शारदा विमलमति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदितति पावनी। चारि खानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाली कुलि कलुषण सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ सिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम ही हेरि हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई।
जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष के तु। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि फल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई बलवानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके 4 मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के 7 कांड इस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद, सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं।